कंपनी कब सिक लगती है? जब कंपनी के बैलेंस शीट में बहुत सारे लॉसेस दिखते हैं। अगर कंपनी अपने लॉसेस राइट ऑफ कर दे, लॉसेस दिखे ही नहीं, कंपनी के लॉसेस खत्म हो जाए, तो वो कंपनी बुरी नहीं दिखेगी, कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी लगेगी, कंपनी में लोग इन्वेस्ट करेंगे। इसके लिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक प्रोसेस है जहां पे पहले सारे क्रेडिटर्स का कंसेंट लिया जाता है। क्या लिया जाता है? कंसेंट, परमिशन। परमिशन क्यों चाहिए? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो लोग ही लाइबिलिटी कम करेंगे, वो लोग ही लाइबिलिटी रिड्यूस करेंगे, बराबर के नहीं? वो लोग बोलेंगे, वो लोग अगर अपनी लाइबिलिटी कम करने के लिए रेडी होंगे तो ही हमारे पास प्रॉफिट जनरेट होगा, और उस प्रॉफिट से हम लॉस राइट ऑफ करेंगे। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? यस और नो? जब लाइबिलिटीज रिड्यूस होती हैं, तो लाइबिलिटीज अगर कम हो गई तो आपको प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, सुप्रिया को मुझे 1 लाख देना था। माई लाइबिलिटी टूवर्ड सुप्रिया वॉज 1 लाख। सुप्रिया ने बोला, मैडम जाने तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आप सिर्फ 20,000 दो, तो 80,000 मेरे को बच गया। दैट इज माई प्रॉफिट, and that profit will be used to write off losses. So this process is called as internal reconstruction. ये जो process है इसको बोलते हैं internal reconstruction. Is it clear? समझ में आ रहा है? Yes. So now I'll be sharing a screen. मैं आपको explain करूंगी कि कैसे होता है internal reconstruction. अगर आप ये चैप्टर समझ के करोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर जहां पे आपको बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी यूज करना है। सो नाउ मैं आप लोगों को कुछ फीचर्स बताऊंगी ऑफ अ सिक कंपनी। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सिक कंपनी? पहले हम लोग वो स्टडी करते हैं, फिर हम ये स्टडी करेंगे कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस होता कैसे है। चलो, फर्स्ट विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सिक कंपनी। अभी आप जब बीमार होते हो तो आप अपने आप को चेक करते हो ना? डू यू चेक योरसेल्फ और नॉट? क्या आपके आपके क्या सिम्टम्स क्या होते हैं? व्हाट आर द सिम्टम्स व्हेन यू फील इल? सबसे पहले चेक करते हो बुखार है कि नहीं है, बॉडी एक है कि नहीं है। Yes, you check your feet temperature, you check whether you have a body ache or not. See, similarly, what are the symptoms of sick company? The symptoms of sick company, the first symptom is that it is a loss making company. There is lot of loss, huge loss on the asset side. ऐसी कंपनी के एसेट साइड में बहुत सारे लॉसेस दिखेंगे, ठीक है? फर्स्ट थिंग, द एसेट साइड विल शो ह्यूज लॉस। और क्या फीचर होंगे?
एक तो हमको पता है कि एक सिक कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, लॉस ज्यादा होता है, और क्या होगा? लॉस ज्यादा होगा, और क्या होगा? जल्दी बोलो। नहीं, जो कंपनी लॉस में जा रही है वो उधार भी तो ज्यादा लेगी ना। नहीं नहीं, वो तो बात का प्रोसेस है, बट पहले उस बैलेंस शीट क्या दिखेगी? पहले हमको क्या दिखेगा? व्हाट विल सी इज दैट देयर इज ह्यूज लॉस, देयर इज ह्यूज लाइबिलिटी, लाइबिलिटी भी ज्यादा है, बहुत सारा लोन है, बहुत सारा कर्जा है। अभी आपने तो एक्सपेंस नहीं, सी वी आर टॉकिंग अबाउट बैलेंस शीट, एक्सपेंस ज्यादा थे तभी तो लॉसेस आए ना। So now what we are trying to find out, there will be a huge liability, there will be intangible assets, there will be lot of ओवर वैल्यूड एसेट आपके पास। अभी लोन लेने के लिए आपने एसेट्स ओवर वैल्यूड दिखाए होंगे। लोन तभी कंपनी देगी ना, बैंक्स आपको देगी, व्हेन यू शो दैट यू हैव लॉट ऑफ एसेट ओवर वैल्यूड एंड फिक्टिशियस एसेट। मतलब एसेट तो है नहीं, फिर भी आपने उसको एसेट करके दिखाया। जैसे एक लॉस मेकिंग कंपनी ने गुडविल दिखाया, आप मुझे बताओ लॉस मेकिंग कंपनी का गुडविल होगा क्या? एक लॉस मेकिंग कंपनी का कुछ गुडविल होगा क्या? नो। लेकिन वो नो मैम। कंपनी अपने बैलेंस शीट में गुडविल दिखा रही है, तो वो तो फिक्टिशियस एसेट है। उसके पास एसेट्स जो है वो सब खराब एसेट्स है, मतलब वो एसेट की आज के डेट में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसको बहुत हाई वैल्यू पे दिखा के रखा है, दैट इज ओवर वैल्यूड एसेट एंड फिक्टिशियस एसेट। सो ऐसे जो फीचर्स हैं, दीज आर द फीचर्स ऑफ सिक कंपनी। ये क्या है? फीचर्स ऑफ सिक कंपनी के लॉसेस ज्यादा दिखेंगे, लाइबिलिटीज ज्यादा दिखेंगी, एंड देयर विल बी ओवर वैल्यूड एसेट एंड फिक्टिशियस एसेट। तो अब हमको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना है। Now what we are required to do is we are required to go for internal reconstruction. दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप रिकंस्ट्रक्ट कर लो, कंपनी को बचा लो, या तो फिर कंपनी बंद कर दो। अगर आपने कंपनीज बंद कर दी तो क्या होगा? इफ यू क्लोज डाउन द कंपनी देयर विल बी इकोनॉमिक लॉस, इकोनॉमिक लॉस होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा? when you go when you want to go for, जब एक आप सिक कंपनी देखोगे तो गवर्नमेंट आपको सबसे पहले बोलेगी कि इसको रिवाइव करो, इसको क्या करो? रिवाइव करो। यू नो किंगफिशर वाज क्लोज डाउन, इट इज कमिंग बैक, उसको रिवाइव कर दिया गया है क्योंकि उसमें कितने हजारों लोगों के जॉब्स जा रहे थे। एम्प्लॉयमेंट जाएगा तो सबसे पहले क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जाएगा तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, पॉवर्टी बढ़ेगी, एंटी सोशल एक्टिविटीज बढ़ेंगी, ऐसे बहुत सारा नुकसान होता है। इसके लिए गवर्नमेंट नेवर फेवर्स क्लोज डाउन ऑफ एनी कंपनी। गवर्नमेंट कभी भी क्लोज डाउन फेवर नहीं करती। गवर्नमेंट क्या करती है? ऑर्डर देती है, या तो उसको इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट करो या तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन करो। ये डिसीजन ओनर्स का है, whether they want to go for internal reconstruction or they want to go for external reconstruction. If you are going for internal reconstruction, you'll have to take permission from the court. किसका परमिशन लेना पड़ेगा? परमिशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट का परमिशन लेना पड़ेगा। कोर्ट का परमिशन लेने के लिए कंसेंट चाहिए लाइबिलिटी होल्डर्स का, कंसेंट ऑफ लेंडर्स, लेंडर्स में बैंक होंगे, कुछ भी होगा। सो यू रिक्वायर परमिशन ऑफ कोर्ट, उससे पहले कंसेंट ऑफ लेंडर्स एंड ओनर्स। मतलब आपने शेयर होल्डर को बोला हम आपके शेयर का प्राइस कम कर रहे हैं, तो वो थोड़ी मानेंगे, उनको भी तो चाहिए ना अश्योरेंस के फ्यूचर में जाके हमारे शेयर्स के वापस प्राइस बढ़ेंगे, हमको कुछ तो रिटर्न आएगा, तो ही शेयर होल्डर मानेंगे।
लेंडर्स तभी मानेंगे जब हम उनको बोलेंगे ठीक है हम आपका पैसा वापस कर देंगे। तो देयर विल बी कंडीशंस, तो वो कंडीशंस डिसाइड होती है, लेंडर्स कंसेंट देते हैं, वो कंसेंट लेके हम स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन लेके गवर्नमेंट के पास जाते हैं। We go to government with scheme of reconstruction. Scheme of reconstruction क्या होता है? Scheme of reconstruction is क्या आप क्या करने वाले हो, आप रिकंस्ट्रक्शन कैसे करने वाले हो? स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है हाउ यू आर गोइंग टू रिकंस्ट्रक्ट, व्हाट इज योर स्कीम, आपका क्या प्लान है। आप बोलोगे हमने सोचा है कि इक्विटी शेयर्स की वैल्यू, इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपए से 1 रुपए कर दे, सब रिड्यूस होगा इसमें, जस्ट रिमेम्बर दैट रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, सब कुछ रिड्यूस होता है, रिड्यूस टू ₹1। आपने ये डिसाइड किया पहला, आपने बोला हम डिबेंचर्स को भी रिड्यूस करेंगे, जो 100 रुपीज के डिबेंचर्स है उसको 50 रुपए के करेंगे। तो ये जो सब हम प्लान बनाते हैं ना, जिससे हमारे सारे लॉसेस राइट ऑफ हो जाए और एसेट्स की वैल्यू भी रिड्यूस हो जाए, उसको बोलते हैं स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। द बेसिक पर्पस, वो स्कीम इस तरह से प्लान होती है कि यू रिड्यूस योर लॉसेस, यू मेक योर लॉसेस जीरो, ये जो लॉस दिख रहा है उसको जीरो करना है, और जो ओवर वैल्यूड एसेट है उसको एक्चुअल वैल्यू पे लाना है, और जो फिक्टिशियस एसेट है उसको भी राइट ऑफ करना है। आप इस तरह से स्कीम प्लान करते हो कि आपके पास इतना फंड्स जनरेट हो। ये सब बुक एडजस्टमेंट है, इसमें कैश आता जाता नहीं है, ये सिर्फ बुक एडजस्टमेंट है। बुक्स में आप बैलेंस शीट को इस तरह से नए तरीके से बनाओगे जैसे कि आपके लॉसेस नहीं दिखे, आपकी लाइबिलिटीज कम हो जाए और आपके एसेट्स एक्चुअल वैल्यू पे दिखे। सी यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे, यू आर जस्ट एडजस्टिंग, बुक एडजस्टमेंट्स करके आप ये सब चीजें रिवाइव कर रहे हो। इज दैट क्लियर? इज इट क्लियर? अभी ये करने के लिए एक स्पेशल अकाउंट खुलता है, वी ओपन अ स्पेशल अकाउंट एंड दैट स्पेशल अकाउंट इज कॉल्ड एज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। It is also called as capital reconstruction account. ये मेरा ना फेवरेट चैप्टर है। I want that this should become your favorite chapter also. स्पेशल अकाउंट खोलना पड़ता है, और वो स्पेशल अकाउंट बैंक में नहीं खोलने का है, बुक्स में ही खोलने का है। वी आर डूइंग एवरीथिंग इन बुक्स, नो बैंक ट्रांजैक्शंस अनलेस एंड अंटिल स्पेसिफिकली सेट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट खोलते हो, और वो अकाउंट में, ये अकाउंट जब हम खोलते हैं, when we open this account, it is a reserve account। ये क्या है? एक कैपिटल रिजर्व अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व मीन्स रिजर्व अकाउंट है। व्हाट आर द कैपिटल रिजर्व अकाउंट? is which type of account, whether it is a personal account, whether it is a real account, or it is a nominal account, which type of account it is? जल्दी बोलो। रिजर्व अकाउंट कौन सा टाइप का अकाउंट होता है? आपका पीएनएल अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है? एनीवन? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल? उमर, पर्सनल कैसे होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम एंट्री करते हैं तो हम क्या रूल से करते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, राइट? हम लोग यही एंट्री करते हैं ना, यही रूल से एंट्री करते हैं ना। ये रूल कौन से अकाउंट का है? यस, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है ये? नॉमिनल अकाउंट, जिसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। समझा?
पर्सनल अकाउंट क्या होता है? टीवाई के बच्चे अगर ये नहीं बता पा रहे कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, तो आई एम वेरी सरप्राइज। पर्सनल अकाउंट मतलब अकाउंट इन द नेम ऑफ सम पर्सन, और किसी के नाम पे जब अकाउंट होता है तो वो पर्सनल होता है। रियल अकाउंट इज ऑल योर एसेट अकाउंट, एंड नॉमिनल अकाउंट इज योर रिजर्व अकाउंट। सारे रिजर्व अकाउंट इज योर नॉमिनल अकाउंट। ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट और कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट इज अ कैपिटल रिजर्व। बेसिकली इससे जो रिजर्व जनरेट होता है वो वन टाइम रिजर्व होता है। रोज रोज तो कंपनी रिकंस्ट्रक्शन करेगी नहीं, वंस इन द लाइफ टाइम करेगी, एक बार ही करेगी ना लाइफ में। दो घड़ी घड़ी अगर करना पड़े रिकंस्ट्रक्शन तो ऐसी कंपनी में कोई पैसा लगाएगा ही नहीं, और ऐसी कंपनी बंद कर देना ही सही है। सो इट इज वन टाइम रिजर्व, it is one time profit, hence it is a capital reserve। और जो भी रिकंस्ट्रक्शन की एंट्रीज है, जो भी रिकंस्ट्रक्शन में हमको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, वो सब इस अकाउंट में जाएगा। जो भी हमको प्रॉफिट या लॉस होगा रिकंस्ट्रक्शन में, वो सब हम पीएनएल अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, वो सब हम कहाँ दिखाएंगे? विल शो इट इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल लाइबिलिटी रिड्यूस की तो प्रॉफिट हुआ, मानते हो ना? लाइबिलिटी रिड्यूस होती है तो प्रॉफिट होता है। जैसे मुझे अगर सुप्रिया को 1 लाख की जगह 20,000 ही देना पड़े तो मुझे 80,000 प्रॉफिट हो गया। यस और नो? तो मेरे को अगर जो भी प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट मैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ही दिखाऊंगी। अगर मुझे कुछ लॉस हो रहा है तो वो भी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ही जाएगा। So this account is specially opened for this reconstruction scheme। एक बार आपने reconstruction scheme complete कर दिया तो ये अकाउंट क्लोज हो जाता है। ये अकाउंट क्लोज होता है और इस अकाउंट में अगर कुछ बैलेंस बचता है, any balance in capital reduction account, any balance in capital reduction account will be transferred to कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्योंकि मैंने बोला ना ये कैपिटल रिजर्व अकाउंट है, बेसिकली नाम अलग है बट एक्चुअली ये कैपिटल रिजर्व अकाउंट है। तो एक बार आपका सारा रिकंस्ट्रक्शन खत्म हो गया, आपकी बैलेंस शीट प्रॉपर हो गई, तो सारा बैलेंस आप कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? ये अकाउंट में नॉर्मली बैलेंस नहीं बचता है, लेकिन अगर बैलेंस बचा तो उसको कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करना है? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ये अकाउंट से जो भी बैलेंस बचेगा वो हमेशा पॉजिटिव बैलेंस होगा, प्रॉफिट बैलेंस ही होगा। ये अकाउंट में लॉस नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि आपने ये अकाउंट लॉस राइट ऑफ करने के लिए बनाया ना, तो वापस आप लॉस कहाँ से लाओगे? लॉस लाए तो आपका पूरा रिकंस्ट्रक्शन का पर्पस फेल हो जाएगा। So remember that capital reduction account will always give a profit balance and that profit will be transferred to capital reserve. This account is not continued। एक बार रिकंस्ट्रक्शन हो गया तो ये अकाउंट बंद हो जाना चाहिए। बताओ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए हम कौन सा अकाउंट स्पेशली ओपन करते हैं? विच अकाउंट डू वी ओपन? कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम इंप्लीमेंट करने के लिए हम जो अकाउंट ओपन करते हैं उसका नाम क्या है? क्या है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। क्या नाम है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? Is a nominal account। What is nominal account rule? Nominal account rule क्या है? What is the rule for nominal account? Nominal account का rule क्या बोलता है? अरे राजा जकीरा क्या हो गया आपको? नॉमिनल Expenses and losses are debit, income and gain are credit. वेरी गुड उमेर। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये देखो मैंने लिख के रखा है। debit all expenses and losses, credit all incomes and gains।
यस कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, वी आर ऑन ऑनलाइन मोड ना, मैं दिखती नहीं हूँ लोगों को तो सही आंसर नहीं देते। ठीक है, अगर आपने एसेट की वैल्यू, अच्छा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का बैलेंस कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का बैलेंस कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। Is any time it is whether it is possible that capital reduction will have a negative balance? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस आ सकता है क्या? कभी नहीं आ सकता है, कभी भी नहीं आ सकता है। नेगेटिव बैलेंस आया मतलब लॉस आया, फिर आपने रिकंस्ट्रक्शन क्या किया अगर आपको वापस लॉस आ रहा है तो? No, it's not possible that we'll have loss. Is that clear? We'll only have profits. अगर बचा तो प्रॉफिट ही बचेगा और वो प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। What is the purpose of capital reduction account? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का पर्पस क्या है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का पर्पस क्या है? टू राइट ऑफ ऑल लॉसेस? नहीं, सुनो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का पर्पस है टू राइट ऑफ ऑल लॉसेस एंड credit all incomes, profits, credit all profits. Purpose is to write off losses and credit all profits and gains. Is that clear? समझ में आया? Any doubt? किसी को कोई डाउट है? क्लियर हो रहा है आप लोगों को? Yes, no? अभी मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगी, मुझे सिर्फ आपको ये बताना है कि इन केसेस में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कम हुई तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? सोच के बताओ, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? लाइबिलिटी कम हुई तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? यस, प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट और लॉस, और यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट पे क्या इफेक्ट होगा? कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होगा या डेबिट होगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट पे क्या इंपैक्ट होगा? प्रॉफिट है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा। क्यों? नॉमिनल अकाउंट रूल सेज दैट क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो क्रेडिट होगा। वेरी गुड। लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो गई, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी बढ़ गई तो क्या होगा? लॉस। लाइबिलिटी अगर बढ़ गई तो क्या होगा? लॉस होगा। वेरी गुड। लाइबिलिटी बढ़ गई, लॉस हुआ, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? डेबिट। डेबिट करेंगे। रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ लॉसेस, सॉरी, रिडक्शन ऑफ एसेट्स, एसेट्स कम हो गए, एसेट्स कम हो गए, एसेट कम होंगे तो हमको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? लॉस। यस, विल डेफिनेटली हैव लॉस। अगर लॉस होता है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? डेबिट। ये आप भी बोल रहे हो ना, जब एंट्रीज करोगे तभी भी बोलने आना चाहिए। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट बढ़ गया, आपने लैंड 1 लाख पे वैल्यू किया था और उसकी करंट वैल्यूएशन 50 लाख है, तो एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा?
जो आपके बुक्स में लैंड 1 लाख का दिख रहा है, एक्चुअली आज उस लैंड की वैल्यू 50 लाख है, तो प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? क्रेडिट। फिक्टिशियस एसेट राइट ऑफ करोगे तो क्या होगा? फिक्टिशियस एसेट राइट ऑफ करेंगे तो क्या होगा? जैसे गुडविल दिखाया है, अभी उसको राइट ऑफ करना है, नील करना है। एसेट राइट ऑफ करना मींस एसेट रिड्यूस करना। क्या होएगा? फिक्टिशियस एसेट राइट ऑफ किया तो लॉस है, लॉस राइट ऑफ किया, लॉस राइट ऑफ किया तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्या इम्पैक्ट होगा? कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? डेबिट होगा। सो दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर। इतना आपको याद रखना है कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कब डेबिट होता है और कब क्रेडिट होता है। अगर इतना आप लोग याद रख पाए, इतना अगर आप लोगों को याद हो गया और ये याद रखा, तो मतलब आपने ये चैप्टर समझ लिया आज। इज इट क्लियर? If yes, put yes in the chat box. कल हम लोग क्योंकि जर्नल एंट्रीज करने वाले, डोंट मिस टुमारोज लेक्चर। अभी कल का लेक्चर थोड़ा लंबा रहेगा। कल मेरा शायद आपके क्लास में लेक्चर 9 बजे का है, तो 9 to 10:30 पकड़ के चलना। टुमारो योर लेक्चर विल बी 9 to 10:30। हम सारे जर्नल एंट्रीज कंप्लीट करेंगे। ओके, इंट्रोडक्शन इज ओवर टुडे। टुमारो वी आर गोइंग टू डू जर्नल एंट्रीज। See that you all are there tomorrow. Don't miss the lecture. Tomorrow will start at 9 o'clock. Okay, fine. So just keep this much in your, just keep this much in your head, brain, kidney, wherever you want to store it, you can store it. Please, but don't store it in your mobile. मोबाइल में रखी हुई चीजें हम वापस देखते नहीं है, इसके लिए स्टोर इट इन योर ब्रेन। टुमारो इसी के बेसिस पे हम जर्नल एंट्रीज करने वाले हैं। ओके, इज इट क्लियर? यस मैम। So see you all tomorrow. Take care. Stay safe and healthy. Before that, I would like to congratulate Vaishnavi and Smriti. Well done. Well participated. Good job. आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। थोड़ा इसी तरह से अगर रेगुलरली प्रेजेंटेशंस करते रहोगे ना, यू विल इंप्रूव अ लॉट। राजश्री ने क्यों नहीं किया, आई डोंट नो। उसका भी प्रेजेंटेशन अच्छा था। राजश्री, यू शुड हैव आल्सो अटेम्प्टेड इट। देखो, सी विनिंग इज सेकेंडरी, लेकिन अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। Others, I request you, the next activity would be debate. डिबेट में अभी वैष्णवी स्मृति पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बाकी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। सो नेक्स्ट, इट डजंट मीन दैट वैष्णवी और स्मृति को मैं पार्टिसिपेट नहीं करने दूंगी। दे कैन ऑल्सो डू इट, बट अदर्स हैव टू डू इट कंपल्सरीली। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड हेल्थी।